सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे एक पास कैंडिडेट हो और आपको यहाँ पे कोई जॉब की नीड है या आपने जैसे यहाँ पे 8 तक ही पढ़ाई करी थी, आगे आप किसी रीजन से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के एक जॉब को यहाँ पे ले सकते हो। और ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो 10th पास कैंडिडेट है और 12th पास कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद आप यहाँ पे एक जॉब रेडी पर्सन बन जाओगे। आपको यहाँ पे बहुत लाखों तक की जॉब भी मिल सकती है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद। तो चलिए सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी निकल के आ रही है नेवल डॉकयार्ड की तरफ से, जो कि आप आ रहा है मुंबई में है। सो वहां से एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी एक अप्रेंटिसशिप होने वाली है जो कि आपका 1 साल का रहता है। देन उसके बाद ये अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये आपको फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ ट्रेड दिए हुए हैं। वो ट्रेड है जिन्होंने 10th पास कंप्लीट कर रखी है, देन उसके बाद अपनी ITI कंप्लीट करी थी, उन लोगों के लिए ट्रेड है। देन फिर 10th पास वाली जॉब, फिर उसके बाद हम 8th पास और 12th पास वाली जॉब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जिन लोगों ने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है, इन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंडरमैन, मैकेनिकल डीजल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, MMTM, पेंटर, पेंट मेकर, पाइप फिटर, ये जितने भी आपको यहाँ पे ट्रेड्स दिख रहे हैं, अगर अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और इन्होंने कुछ ट्रेड्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे सारे चेक कर सकते हैं। इनमें से अगर आपने किसी में भी अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 301 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर है। मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक न्यूट्रल यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर निकाला गया है। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी पोस्ट है 8th पास वालों के लिए और 10th पास वालों के लिए, वो होने वाली है रिगर और यहाँ पे फॉरगर हीट ट्रीटर। इन पोस्टों के लिए आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। किसी और क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ITI डिप्लोमा, इस टाइप की आपको नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें यहाँ पे आपकी एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट यहाँ पे 15 से लेके 24 ईयर्स यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सो अगर किसी की एज यहाँ पे सरपास भी हो रखी है तो टेंशन मत लेना, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट से आते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की, जो मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। ITI वाले ट्रेड्स के लिए बस आप यहाँ पे पास है, कोई यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, आपने जस्ट पास कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिगर और फॉरगर हीटर ट्रीटर के लिए भी आपके यहाँ पे 8th पास होनी चाहिए रिगर के लिए, और फॉरगर हीट ट्रीटर के लिए आपकी 12th पास 10th पास यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। जस्ट पास कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं कि आपके 50 होने चाहिए या फिर 60 होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, आपकी जस्ट यहाँ पे पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो देखिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस ना वेरी करेगा कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू या एग्जाम होगा या नहीं होगा। वो होगा आपके जब इनको नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होते हैं, तब आपका यहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे, इंटरव्यू भी लेंगे। और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन्हें कम रिसीव होते हैं तो यहाँ पे एक डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकालेंगे आप लोगों के यहाँ पे स्कोर को चेक करते हुए, और यहाँ पे आपको ये जॉब ऑफर करी जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। बट अगर आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम वगैरह होता है तो सारी चीज़ें कैसे कैरी फॉरवर्ड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे एक रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेक्स्ट कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, जिसमें आपसे MCQs पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आपका और जो भी ट्रेड रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है, और यहाँ पे आपको जो टेस्ट चलने वाला है वो 2 घंटे का चलने वाला है, और यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपकी चलने वाली हैं। देन यहाँ पे आपको इन सब एग्जाम को देखने, फिर उसके बाद इस एग्जाम को होने के बाद आपको यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होंगी अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनको ज़्यादा रिसीव होते हैं। अदरवाइज आपका कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है, ना कोई एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप सारी चीज़ें क्रॉस कर लेते हो, इंटरव्यू पास कर लेते हो, फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ओरल टेस्ट भी होगा। ओरल टेस्ट में आपका वर्क कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करी जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फाइनल मेरिट निकलेगी और यहाँ पे आपको जॉब ऑफर करी जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनका टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे भी इनके सेंटर्स होंगे, आपको इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा, ये कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनियां जो सब चीज़ें प्रोवाइड करती है, आपको ट्रैवल अलाउंसेस, आपका एकोमोडेशन, आपका रहने का, ये सारी चीज़ें खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। बट यहाँ पे ये नेवल डॉकयार्ड यहाँ पे कुछ इस तरीके का नहीं कर रहा है, सो सारा आपको ITI और ओन ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने ला, सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ।
ताकि बाद में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो टेस्ट होने वाला है फॉर आईटीआई कैंडिडेट्स और नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें होंगी, तो आप इनको एक बार डिटेल में पढ़ सकते हो और सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आई होप मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ और आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट्स। तब तक गुड बाय, टेक केयर।